प्यारे हिंदुस्तान के नागरिक, फकीर योगी वीरेंद्र योगी का सतनमन। हमारे देश में प्रजातंत्र है और इसके विभिन्न स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, और जो चौथा स्तंभ है उसका नाम है हमारा जो प्रेस मीडिया है। प्यारे दोस्तों, देश तभी चलेगा जब ये चारों टेंडम में साथ मिलकर काम करेंगे, सबके साथ न्याय हो, ऐसे कानून बने और उस कानून को लागू करने के लिए हमारी न्यायपालिका तत्क्षण और तत्पर रहे, विलंब नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि अगर देश को चलना है तो इसके लिए हमने अशोक स्तंभ ने लिखा है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। लेकिन सत्य बहुत कड़वा होता है, सत्य बहुत कड़वा होता है मेरे भाई। उदाहरण अर्नब गोस्वामी के ले लीजिए। उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ जोर शोर से सत्य को उजागर करने की कोशिश की और उसकी परिस्थिति क्या हो रही है। इसीलिए संक्षिप्त में मैं बात करना चाहता हूँ। ये हमारे न्यायपालिका, जिसका सर्वोच्च हमारा जो संस्थान है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और कार्यपालिका, जिसका सुप्रीम हमारा प्रधानमंत्री है, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही होता है। इन दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये कानून व्यवस्था को अक्षरशः लागू करें और जो सच बोलते हैं उनका समर्थन करें। अब अर्नब गोस्वामी भोला भाला, हमारी तरह एक देशभक्त, सुभाष चंद्र, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की छवि वाला व्यक्ति सत्य का उजागर करने चला। उसको भरोसा था कि हमारी कार्यपालिका, जिसका समर्थन करते हैं, जिसका नियंत्रण करते हैं, जिसका कंट्रोल करते हैं, जिसको लीड करते हैं नरेंद्र मोदी, उनका सहायता करेंगे। और हमारे न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उनका समर्थन करेंगे। अब देखो, उसने सत्य का उजागर करने की कोशिश की और जो असत्य पर था, जो भ्रष्टाचार कर रहा था, वो उसके जूते मार मार के हड्डियां तोड़ रहे हैं, पसलियां तोड़ रहे हैं। उसको एक दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। तो बोलो भाई, कौन सच बोलेगा? किसमें दम है भगत सिंह बनने की? किसमें दम है चंद्रशेखर आजाद बनने की? किसमें दम रहेगी सुभाष चंद्र बोस बनने की? किसमें दम रहेगी मंगल पांडे बनने की? किसमें दम रहेगी योगी वीरेंद्र योगी फकीर बनने की? मैं तो मरूंगा भाई, मार डालो, लेकिन मैं सच बोलूंगा। मैं एक योगी हूँ, एक फकीर हूँ। मरने से कौन डरता है भाई? अर्नब गोस्वामी मेरा छोटा भाई इसी पसीनों पर चला, लेकिन क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका को उनको भूखे भेड़ियों के बीच छोड़ देना चाहिए? ये सवाल हम अपने भारत के सारे लोगों से पूछता है सारा हिंदुस्तान। मेरी माँ, बहन, बेटियां, मेरे भाई, भतीजे सभी विरोध कर रहे हैं, लेकिन जितने भी सत्ताधारी लोग हैं, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अरे भाई, एक्शन क्या ले रहे हो? अरे मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ दी, उसको तोड़ के बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। और वो आतंकवादी, सरकार बोला भी था कि अर्नब गोस्वामी एक दिन आत्महत्या करेगा, परिस्थिति तो बना दिया। अरे जेलर मार रहा है, उसके घर में जाके 30 गुंडे लफंगे, हमारे पुलिस जिसका की कार्य है जिंदगी देना, उसको जाके मार पीट के फरेब में उसको फंसाया जा रहा है। तो मेरे हिंदुस्तान के भाई और बहनों, सोचिए, अगर हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका जागृत नहीं है, तत्क्षण निर्णय नहीं लेती है, तो कौन सच बोलेगा भाई? सब भ्रष्ट हो जाएंगे। और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गद्दार हैं, जो देश को लूटते हैं, उसके साथ मिल जाएगा। सबको तो शांति चाहिए भाई, ओम शांति सबको चाहिए ना। कौन ये अर्नब गोस्वामी जैसा हाथ जोड़ के भीख मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है? अरे केंद्र सरकार,
अरे हमारे सुप्रीम कोर्ट, बचा लो मुझे, बचा लो, बचा लो मुझे, बचा लो, बचा लो, बचा लो। मैं क्या करूं भाई? जागो हिंदुस्तानी, जागो केंद्रीय सरकार, जागो न्यायपालिका। ये हमें सबों की जिम्मेदारी है। नरेंद्र भाई मेरा दोस्त है, बहुत ऐसे वसूल हैं, लेकिन कानून के हाथ में बनता है। इसीलिए भीष्म पितामह की तरह द्रौपदी का चीर हरण करोगे, कभी भी धर्मात्मा नहीं कहोगे। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में कृष्ण से सीखो। कोई कानून कायदे नहीं है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो संविधान है, उसको अच्छा से लागू तुरंत करो, यही निवेदन करता हूं। धन्यवाद।